को धक्का लगा। परमात्मा की जो पूजा थी, परमात्मा की दिव्यता को धक्का लगा, परमात्मा के पूजन को धक्का लगा। परमात्मा ने एक सिंह लिया, धनुष पे संधान किया और जयंत के पीछे छोड़ा। सिंह धनुष सहायक संधाना परमात्मा ने छोड़ा। और ये इंद्रपुत्र को घमंड था, अहंकार था, मैं बड़े घर का बेटा, मैं इंद्र का बेटा, मैं देवेंद्र का बेटा, मैं बड़ा हूँ। और बड़े घर के लड़के अक्सर बिगड़ते हैं, अक्सर ज्यादातर इसे अहंकार था, मैं बड़े घर का पुत्र हूँ, उसे इसलिए उसको लगा ये बाण मेरा क्या कर लेगा, इसलिए चला इंद्रपुत्र, चला 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 प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, चला भाजीबा यस भय पावा। और एक कौवा जाता 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 इंद्र ने देखा जयंत क्यों दौड़ रहा है, बेटा क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हो? बोले पिताजी ऐसी ऐसी घटना हुई। अरे मूर्ख, तूने राम का अपराध किया, अब तुझे ब्रह्मा और शंकर भी तुझे बचा नहीं सकते। फिर श्रमित व्याकुल भय शोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। ब्रह्म धाम है ब्रह्मलोक, शिवलोक, लोक लोकांतर में जयंत भ्रमण कर रहा। बीच में नारद जी मिले। अरे जयंत क्या हुआ, क्यों घूम रहा है? बोले नारद जी ऐसी ऐसी घटना हो गई। और संत तो समाज के वकील होते हैं। नारद जी ने बोला अरे मूर्ख, अपराध वहां किया, अपराध राम जी का किया और क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा लोग शिवलोक भाग रहा, ब्रह्मा जी के शिव जी के पास जा रहा। अरे जिसका अपराध किया उसके पास में क्षमा याचना कर, जहाँ अपराध किया वहां जाके क्षमा मांग। संत ने रास्ता बताया। वैसे संत मार्गदर्शन ही करते हैं, संत ने रास्ता बताया। लेकिन इंद्रपुत्र बोले कि अब मैं जाऊं कैसे? जाऊं तो परमात्मा कहेंगे कि तुझे जाना ही था तो तू आया क्यों, और आना ही था तो गया क्यों? मैं जाऊं कैसे? नारद जी ने कहा यदि परमात्मा पूछेंगे कि तुझे जाना ही था, तुझे जाना ही था तो आया क्यों, तो भगवान को कह देना कि मैं इसीलिए गया, मैं इसीलिए गया क्योंकि मुझे आपका प्रभाव देखना था, आपका प्रभाव देखना था कि आपका बाण कहाँ तक मेरा पीछा कर सकता है, इसीलिए मैं भागा, आपके बाण का प्रभाव देखना था। अच्छा फिर परमात्मा पूछेंगे देख लिया प्रभाव, फिर आया क्यों? तो अब बोलना, बोले कि अब आपका मुझे स्वभाव देखना था, आपका कि आप कितने शरणागत वत्सल हो, कितने दीन वत्सल भक्त वत्सल हो, ये आपका स्वभाव देखना था, इसीलिए आपके चरणों में आया। संत ने रास्ता बताया। इंद्रपुत्र जयंत प्रभु के चरणों में क्षमा याचना करने लगा। राघव शरणम गत, राघव शरणम गत, प्रभु के चरणों में गिरा। लेकिन प्रभु का बाण अमोघ होता है, जिस कार्य के लिए निकला वो कार्य पूर्ण किए बिना रुकता नहीं। इसीलिए प्रभु के बाण ने क्या किया, एक नयन करी प्रजा भवानी, उसको मारा ऐसा नहीं लिखा, अंधा किया ऐसा भी नहीं लिखा, एक नयन। तुलसी जी बाबा की रामचरितमानस बड़ी भक्ति युक्त है। एक नयन करी प्रजा भवानी, उसको एक नयन का कर दिया। यानी पहले जो दुनिया को दो नजरों से देखता था, अच्छाई की और बुराई की नजरों से, राम जी का दंड मिला और ऐसा हुआ कि एक नयन यानी बुराई की आंख चलेगी। दुई आकन का यह संदेश, कुछ यह भी देख, कुछ यह भी देख, और देखत देखत इतना देख कि मिट जाए दुई वह रह जाए, दो मिट जाए, द्वंद्व मिट जाए और केवल सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी स्थिति परमात्मा के बाण ने एक नयन करी प्रजा भवानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी। परमात्मा का दंड मिला और जयंत की बुराई वाली आग मिट गई और केवल अच्छाई वाली आग रह गई। तुलसी जी बाबा कहते हैं परमात्मा इस भांति चित्रकूट में चरित्र कर रहे थे, लेकिन जब परमात्मा ने देखा भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई है, दर्शनार्थी बहुत आने लगे, और मैया कैकेयी ने जो वनवास दिया है, उदासीन व्रत का नियम है कि विविध देश सेवित्व और अति जन संसदी, उदासीन व्रत का नियम है। इसीलिए परमात्मा ने आज चित्रकूट का त्याग किया और परमात्मा वहां से राम लक्ष्मण जानकी वहां से आगे बढ़ने लगे।
वहां से आगे बढ़ने लगे। और अब कहाँ जाने लगे परमात्मा? सबसे पहले परमात्मा अरण्य कांड में किस ऋषि के आश्रम में गए? सबसे पहले किस ऋषि के आश्रम में गए? आप मानस पढ़ते होगे ना, मानस का पाठ करते हो आप? किस ऋषि के आश्रम में गए? सबसे पहले परमात्मा अत्रि ऋषि के आश्रम में गए, अत्रि मुनि के। देखो, हमने अभी कहा था कि परमात्मा ने 2 आदर्श स्थापित किए अरण्य कांड में। तो सबसे पहले परमात्मा ने आदर्श स्थापित किया कि यदि दाम्पत्य जीवन आरंभ हो ही गया है, यदि दाम्पत्य गृहस्थ जीवन आरंभ हो गया, तो हमारा दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन सकुशल कैसा रहे, सकुशल कैसा रहे, सुव्यवस्थित कैसा रहे, इस ओर ध्यान देना। सबसे पहला आदर्श, सकुशल रहे हमारा दाम्पत्य जीवन। और दूसरा आदर्श, केवल फिर संसार में अटके मत रहना कि सकुशल रहे, ऐसा देवी जी ने बोल दिया और नियम भी ऐसा ही है, इसीलिए उसमें ही अटके मत रहना। तो दूसरा आदर्श क्या दिया राम जी ने? सबसे पहला आदर्श दाम्पत्य जीवन देखे कैसा है, और दूसरा आदर्श समय समय पे सत्संग करते रहे, साधु संतों के दर्शन करते रहे।